आजकल सोशल मीडिया का भूत लोगों के ऊपर इस कदर सवार हो चुका है, इसमें हर कोई व्यक्ति अपने आप को स्टार बनाना चाहता है। उसके लिए वो तमाम तरह की मेहनत करता है, तमाम तरह के वीडियो बनाता है, लेकिन कुछ ही लोग इनमें कामयाब हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग फेल होकर रह जाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग अक्सर कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 22 साल की लड़की सोशल मीडिया के जरिए वायरल होना चाहती है। वो तरह तरह के वीडियोज बनाती है, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी वो वायरल नहीं हो पाती। लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक लड़के के साथ नज़दीकी बढ़ जाती है, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। लगभग कई साल का समय उनकी दोस्ती को बीत जाता है, एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़का अपने घर से कुछ बहाना बनाकर घर से बाहर निकलता है, लेकिन घर से बाहर जाता तो है लेकिन घर वापस ही नहीं लौटता। और जब इस पूरे क्राइम का, पूरे मामले का खुलासा होता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी अपने आप पर भी वहम करने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि क्या हम भी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की है। यहाँ पर एक कलावरी थाना क्षेत्र है और इसी का एक गांव है बघोड़ा गांव। यहाँ की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 22 साल और जिसका नाम होता है सुनीता, पिता का नाम होता है विनोद। सुनीता सोशल मीडिया पर अपने आप के लिए कुछ शॉर्ट वीडियो बनाया करती है जिससे कि वो वायरल हो जाए। वो वायरल तो नहीं हो पाती, लेकिन वो जब अपने पूरे वीडियो का एनालाइज करती है, उनको छान कर देखती है, तो पता चलता है कि एक व्यक्ति उन वीडियो को बार बार देख रहा है, हर वीडियो को क्लिक करके देखता है, हर वीडियो को लाइक करता है, हर वीडियो पे कमेंट करता है। अब सुनीता जो होती है उसके बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो राकेश है और यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अब राकेश के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ना तो राकेश को पता चलता है और ना ही सुनीता को पता चलता है। धीरे धीरे वो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार में हो जाते हैं और प्यार में होने के बाद एक दूसरे के साथ मिला जुला करते हैं। राकेश प्रतापगढ़ से चलकर बस्ती जिले में आ जाता है और उससे मिलकर वहां से वापस चला जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और 9 जनवरी 2023 को राकेश अपने घर वालों से कहकर आता है कि मैं काम के सिलसिले में लखनऊ जा रहा हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर परिवार से, सबसे वो यही कहकर आता है। लेकिन 10 जनवरी को उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसका भाई नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट करता है। तो पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई खुलासा नहीं होता। और 12 जनवरी 2023 को कलावरी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, वहां पर नदी पड़ती है। उस नदी के अंदर एक डेड बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर शनाख्त के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति की शनाख्त नहीं कर पाता क्योंकि वो व्यक्ति उस एरिया का होता ही नहीं है। अब पुलिस उसके फोटोग्राफ्स निकालती है और फोटोग्राफ्स को आसपास के जो थाने होते हैं उनमें भिजवा दिया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए उस फोटो को वायरल कर दिया जाता है और वायरल होता होता फोटो जो राकेश होता है उसके भाई के पास पहुंच जाता है। और जब भाई अपने भाई का फोटो देखता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो उसने कर रखी थी उनको दिखाता है। पुलिस वाले भी तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं और तुरंत ही प्रतापगढ़ से चलकर बस्ती जिले में पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी की शनाख्त कर लेते हैं। शनाख्त करने के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये प्रतापगढ़ से चलकर बस्ती जिले में कैसे पहुंच गया। फिर घर वालों से पूछताछ की जाती है। जो भाई होता है वो यही बताता है कि मेरा भाई हमसे कहकर गया था कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है, बिजनेस की वजह से मैं लखनऊ जा रहा हूं। लेकिन 10 तारीख को उसका फ़ोन बंद हो जाता है और 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस
चारों तरफ से छानबीन में लग जाती है और राकेश के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। तो CDR से पता चलता है कि एक लड़की के पास ये बार बार फोन करता है और जब उस लड़की की पहचान की जाती है तो लड़की बघौड़ा गांव की सुनीता मिलती है। अब पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए बघौड़ा गांव जिला बस्ती में पहुंच जाती है और सुनीता को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सुनीता को गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो सुनीता पहले कुछ बताने के मूड में नहीं होती, लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है थोड़ी देर में ही उसे बताने पर मजबूर कर देता है। सुनीता सब कुछ बताने लगती है। वो कहने लगती है कि साहब, मैं सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो डाला करती थी और वीडियो की वजह से मैं वायरल होना चाहती थी। लगभग 1 से 1.5 साल का समय मुझे बीत जाता है, लेकिन इस समय में ना तो मेरा कोई वीडियो वायरल होता है और ना ही मुझे अच्छे व्यूज मिलते हैं। मैं परेशान हो जाती हूं और अपने वीडियो का एनालाइज करने लगती हूं और देखने लगती हूं कि किस तरह की कोई कमी है जिस वजह से मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रहे। उसके बाद मैं देखती हूं कि एक व्यक्ति जो मेरे हर वीडियो को लाइक करता है, हर वीडियो पर कमेंट करता है, तो मैं उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती हूं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पास वो भी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम दोनों की बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदलने लगती है। हम दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और नंबर देने के बाद बातचीत चलती रहती है। उसके बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति राकेश है और इस राकेश से उसकी बातचीत हो रही है। फिर राकेश उससे मिलने के लिए कहता है तो इधर जो सुनीता होती है वो भी राकेश से मिलने के लिए बेताब हो जाती है। जब सुनीता को बताता है कि मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूं तो सुनीता कहती है कि आप तो मेरे से बहुत ही ज्यादा दूर हो, मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगी। इधर राकेश कहता है कि तुम्हें मिलने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे बस्ती जिले में तुम्हारे गांव में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद राकेश प्रतापगढ़ से चलकर जिला बस्ती के गांव बघौड़ा में पहुंच जाता है और सुनीता से मुलाकात करता है। जब सुनीता राकेश को देखती है तो उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा होती है। राकेश की उम्र हकीकत में 42 साल होती है। अब इसे देखकर सुनीता एकदम से अपने आप में हड़बड़ाने लगती है और कहने लगती है तुम तो बहुत ही ज्यादा उम्र के हो, मेरी और तुम्हारी उम्र में दोगुना अंतर है। लेकिन जो राकेश होता है वो बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेकर गया था, काफी सारे पैसे लेकर गया था, जिन पैसों को सुनीता के ऊपर खर्च करता है तो सुनीता का मन भी बदल जाता है कि उम्र में क्या रखा है, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंध बनाते हैं और राकेश वहां से चला जाता है। ये पहला दिन होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब भी राकेश का मन करता उसके पास चला जाता और जाने के बाद उसके साथ में संबंध बनाकर वापस आ जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और राकेश एक दिन सुनीता से फोन पर कहता है कि मेरा कलकत्ता में फ्लैट है और वो फ्लैट भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। इस पर सुनीता भी राकेश के पास कलकत्ता पहुंच जाती है और कलकत्ता पहुंचने के बाद जब देखती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि इसके नाम तो कोई फ्लैट है ही नहीं और इसकी तो पहले ही शादी हुई पड़ी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। अब यह सब मामला देखकर सुनीता एकदम से चकराने लगती है और वो कहने लगती है कि इसने तो मेरे साथ में चीट किया है। और जबकि सुनीता भी उसके साथ में चीट कर रही थी क्योंकि वो एक गांव के दूसरे लड़के के साथ भी प्यार प्रसंग में थी जिसका नाम होता है पिंटू पांडे। अब सुनीता पिंटू पांडे को भी टाइम देती थी और राकेश को भी टाइम देती थी, दोनों के साथ एडजस्ट करके उनके साथ प्यार प्रसंग में थी। अब सुनीता कलकत्ता से वापस अपने गांव आ जाती है और इससे बदला लेने की सोचने लगती है कि इसने मेरे साथ में गलत किया है, जबकि सुनीता खुद उसको चीट कर रही थी। सुनीता दूसरे लड़के के साथ में प्यार प्रसंग में होती है। उसके बाद सुनीता अपने जो बॉयफ्रेंड होता है पिंटू पांडे उसको भी बता देती है और जो सुनीता का पिता होता है विनोद उसको भी सारा मामला बता दिया जाता है। उसके बाद फिर ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब इससे पैसे ऐंठे जाएं, इससे जितना हो सके इससे पैसे ऐंठे जाएं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होता है। फिर सुनीता राकेश के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मुझे 2,80,000 की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में 2,80,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। राकेश यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे पास व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दो। उसके बाद सुनीता अकाउंट नंबर शेयर कर देती है।
जब राकेश उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो पैसे किसी वजह से अटक जाते हैं, वो पैसे नहीं पहुंच पाते। फिर सुनीता राकेश के पास फोन करती है तो राकेश उससे कहता है कि ये ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है, पैसा जा नहीं रहा। ऐसा करता हूं, मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, मैं वहीं पर पैसे तुम्हें दे दूंगा, कैश लेकर मैं साथ में आता हूं। इधर सुनीता भी तैयार हो जाती है और 9 जनवरी को राकेश अपने घर से अपने घर वालों को बताकर जाता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, लेकिन वो बस्ती जिले में पहुंच जाता है और वहां पर एक लॉज किराए पर ले लेता है। 10 तारीख को उस लॉज में रुकता है और लेकिन 11 तारीख के करीब 7 बजे के समय सुनीता उसे मिलने के लिए जंगलों में बुलाती है। जैसे ही सुनीता से मिलने के लिए राकेश जंगलों में पहुंच जाता है, वहां जाकर सुनीता उससे पैसे की डिमांड करती है तो राकेश उससे कहता है कि मैं पैसे लेकर नहीं आया, रास्ते में पैसा लाना बहुत ही कठिनाई का काम है, इसलिए मैं कैश लेकर नहीं आया, मैं अपना एटीएम साथ लेकर आया हूं, मैं 2 दिन यहीं रहने वाला हूं और एटीएम से तो मैं पैसे निकाल कर दे दूंगा। इस पर सुनीता को क्रोध आ जाता है और उससे कहती है कि मुझे अपना एटीएम नंबर बताओ। राकेश होता है वो उसे एटीएम नंबर बता देता है और सुनीता एटीएम को अपने कब्जे में करने के बाद वो सोचने लग जाती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर सुनीता का जो बॉयफ्रेंड होता है पिंटू पांडे और सुनीता का पिता विनोद दोनों वहां पर आ जाते हैं और जो पिता होता है उसके पैरों को पकड़ता है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है पिंटू पांडे उसके गले को दबाने लगता है और गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। उसे मारने के बाद मोटरसाइकिल पर रखते हैं और दोनों बाइक को ले जाकर सुजावलपुर गांव में एक नदी पड़ती है, उस नदी में उस डेड बॉडी को फेंक कर आ जाते हैं। उसके बाद 12 तारीख को जब आसपास के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, जब एक डेड बॉडी वहां पर देखते हैं तो पुलिस को खबर करते हैं, जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। अब ये पूरा मामला जब घर वाले भी सुन रहे होते हैं, राकेश के घर वाले भी सुनते हैं, उसकी पत्नी भी सुनती है, तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी यही कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा पति मेरे पीछे ऐसा भी कर सकता है। मैं तो अपने पति को बहुत सीधा साधा समझती थी, मुझे लगता था कि मेरा पति बिजनेस की वजह से इधर उधर जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस तरह के गुल खिला रहा है। दोस्तों, इधर पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है, सुनीता को गिरफ्तार कर लेती है और सुनीता का जो बॉयफ्रेंड होता है पिंटू पांडे उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसके बाद जो सुनीता का पिता होता है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की सोशल मीडिया के जरिए स्टार बनना चाहती थी, लेकिन स्टार तो वो नहीं बन पाई। उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ हो जाती है और धीरे धीरे प्यार प्रसंग में पड़ जाते हैं। प्यार प्रसंग में पड़ने के बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।